नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुई वार्ड आरक्षण प्रक्रिया, कहां महिला ने प्रताड़ित होकर ली महिला थाना पुलिस की शरण। साथ ही जानेंगे कहां श्री बाबा बजरंगबली सेवा संस्थान के तत्वावधान में 11 ब्राह्मणों का हुआ उपनयन संस्कार। ऐसे ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धार जिला मुख्यालय कलेक्टर सभा कक्ष में अगले आने वाले धार जिले के नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। सुबह करीबन 11:30 पर यह प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें धार जिले के धार पीतमपुर, सरदारपुर, मनावर, कुक्षी, डही, आदित्य नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो देर शाम तक चलती रही। इस प्रक्रिया में धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, एडिशनल कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव तथा पीथमपुर धार एसडीएम आदि की मौजूदगी रही। इस प्रक्रिया में वार्ड आरक्षण वर्ड की जनसंख्या के आधार व ड्रॉ सिस्टम के आधार पर हुई। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां फूली दीनता देवी महिला इंटर कॉलेज में नेशनल बॉक्सिंग मणिपुर से खेल के आई शिखा यादव का जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग मौजूद रहे। कोच नीलेश यादव ने बताया कि बीते 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक नेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे पूर्वांचल से एकमात्र शिखा यादव का चयन हुआ और इनका सम्मान समारोह हुआ। मेरा नाम शिखा यादव है, मैं बॉक्सर। शिखा जी, अपने विद्यालय के साथ साथ अपने पूरी जनपद का जो है पूर्वांचल में परचम लहरा कर रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस क्षेत्र में आप जो है चयनित हुई है? मैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गई थी, जहाँ ओनली गर्ल्स का था, जूनियर लेवल का। तो मैंने पहले स्टेट चैंपियनशिप में विन किया, फिर मैं यहाँ से 8 लड़कियों में मैं सिर्फ अपने पूर्वांचल सिर्फ एक में ही गई थी नेशनल के। आगे की भविष्य में क्या करना है आपको? आगे के भविष्य में एशियन चैंपियनशिप, वेटलिफ्टिंग, गेम्स में और इंटरनेशनल, नेशनल सब कुछ खेलना है। अभी कामयाबी के पीछे किसका बड़ा हाथ है? मेरे कामयाबी के पीछे मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, मेरे कोच, मेरे मैम, मेरे सर, जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, उनका बहुत हाथ है, और मेरे फ्रेंड्स जो इन सबको क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे आप लोग हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए, हम बहुत ऊपर तक जाएंगे, जहाँ मुझे कोई छू नहीं पाएगा, इतने ऊपर। मैं आकाश यादव, जिला पंचायत सदस्य जमानिया छतौर। जमानिया क्षेत्र प्रतिभा बहुत है, लेकिन सुविधा का अभाव है। अभी आपने कहा कुछ क्षण पहले है, लेकिन बंदूक नहीं है तो किस काम की, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग का यही कहना है कि हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो हमारी बेटियां हैं आगे जा रही हैं, उसके लिए हम लोग सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, और इसके लिए हमारे क्षेत्र में जो कैप्टन साहब हैं, छोटे भाई नीलेश जी हैं, इन लोगों का जो प्रयास है ये निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्रयास है, और इसमें जहाँ तक हम लोग का सहयोग होगा, हम लोग हमेशा उस सहयोग को करने के लिए तत्पर हैं। जनपद में जो है खास तौर से देखा जाए तो जमानिया जो है प्रतिभाओं का जो है गढ़, हमेशा कहीं ना कहीं एक या दो हमेशा कोई ना कोई मेडल आता रहता है। तो इन बच्चों को खेलने के लिए रिंग नहीं है प्रेस्टिक के लिए। अब देखिए, हमने जैसा अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग सबसे बात कर रहे हैं, अगर कोई निधि, जैसे जिसकी बड़ी निधि है, माननीय एमएलसी हैं या विधायक हैं या जो बड़े नेता हैं, उनकी जो निधि होती है साल में, उस निधि से अगर हम लोग मांग करते हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं भी अगर देते हैं तो हम लोग इतने सक्षम हैं कि आपस में चंदा इकट्ठा करके उसको लिया जा सकता है। थैंक यू। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। दहेज की मांग करने वाले परिवार की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर की एक पीड़ित महिला थाना पर पहुंची और पीड़िता ने अपने पति व ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना की धाराओं में केस दर्ज किया है। फरियादी इंदौर की रहने वाली है, उसका ससुराल जयपुर में है, राजस्थान में। उसके पति अंकित उसको छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान करते थे तथा उसको नॉनवेज खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करते थे कि तू खा, नहीं तो तलाक दे देंगे। उसकी शादी में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। उसके बावजूद भी वो लोग उसको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। क्या कह रहे थे, किस तरह से प्रताड़ित थे? छोटी छोटी बातों पे ताने देते थे और दहेज की मांग करते थे, और जो भी सामान दिया था वो भी रख लिया उसका। कितना दहेज और मांग और कितना मांग की जा रही है? 1 करोड़ की वापस से मांग कर रहे थे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में समाज सेवी संस्था ने ऐसे 11 ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार कराया, जिनका समय से ये संस्कार संपन्न नहीं हुआ था। तहसील क्षेत्र के बहुता गांव में स्थापित प्राचीन दुर्गा देवी धाम में मंगलवार को 11 ब्राह्मण पुत्रों का उपनयन संस्कार करवाया गया।
श्री बाबा बजरंगबली सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने पूर्व में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि मंगलवार की देर शाम उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि जिन ब्राह्मण पुत्रों का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत करके इस संस्कार को विधिवत वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न कराया गया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।